हटाने के लिए केंद्र सरकार अब पहल करेगी या महाराष्ट्र सरकार को लेकर आना चाहिए, यहाँ पर गुजारिश करनी चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में तो कुछ है नहीं जहाँ पर राजनीति खूब चल रही है। अभी तक मामला महाराष्ट्र का मामला है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ देश की जनता से भी जुड़ा हुआ मामला है। सवाल सीधा सा है, क्या क्रूर शासक की महिमा मंडप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर ये महिमा मंडप बंद कर दे तो मामला यहीं ठप हो जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरह से डिबेट करेंगे, क्योंकि इनके तो वो है नहीं पूज्यन, वो तो उसको मानते हैं, लेकिन अपना अपलत्व तो नहीं दिखा सकते उसके बारे में, उसको माला तो नहीं बचा। ये जो वो आदमी है, इन्होंने क्यों इस तरह की वकालत शुरू की? सवाल इस बात का है। और जब आपने स्टेटमेंट दी है तो उसका रिएक्शन भी आएगा। रिएक्शन में ये कह रहे हैं कि अगर कानून नहीं, एक सेकंड स्टेटमेंट दी और वापस भी ले ली। उसके बाद ओवैसी जो चर्चा है वो भाजपा लगातार करवाना चाह रही है। उसके बाद ओवैसी पता तो चले कि कौन किस मानसिकता से यहाँ पर ग्रसित है, पता तो चले। औरंगजेब का महिमा मंडन अगर एक नेता की ओर से भी किया जाएगा, पता तो चले कि औरंगजेब कौन था। हम इतिहास इसीलिए तो पढ़ते हैं, लोगों को बताएं। संभाजी पर कोई फिल्म आई है, आप उसको फेक नैरेटिव करार दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन संभाजी को लेकर महाराष्ट्र की जनता की जो भावना है उसको कैसे कुछ लेंगे आप? सावरकर ने जो उनके बारे में कहा, संभाजी महाराज के बारे में, संभाजी के बारे में चर्चा से क्यों भागना? चर्चा से क्यों भागना? चर्चा से नहीं भागते हैं, इतिहास छोड़िए। और एक सेकेंड सर, काशी विश्वनाथ मंदिर जब उसने तोड़ा उसके बाद कब उसका जीर्णोद्धार किया गया? आप बताइए। काशी विश्वनाथ अभी जो ज्ञानवापी है, जिसको लेकर देश में एक अलग तरह का माहौल है, वहां पर भी खुद वाराणसी में आप जाकर वहां पर देखेंगे, अगर भीतर मंदिर की चीजें हैं जैसा कि एक पक्ष दावा करता है, तो वो बातें डिस्कशन में तो होनी चाहिए ना। हम हर चीज छिपा ले जाने में विश्वास करते हैं, सब कुछ छिपा ले जाओ, सब कुछ छिपा ले जाओ। वाराणसी में छिपा ले जाने से थोड़ी ना चीजें हल हो जाएंगी। एक मंदिर बनाने के लिए वाराणसी में ना जाने कितने मंदिर तोड़ने, अरे वो एक मंदिर नहीं है, ये भी वो काशी विश्वनाथ एक मंदिर नहीं है, मंदिर तोड़ दिए वहां। वो सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है, वो एक मंदिर नहीं है। उसको एक मंदिर के तौर पर मत देखिए आप, तो उसके लिए आप बाकी मंदिर तोड़ देंगे। आप प्राचीन मंदिर तोड़ दिया आपने, ना जाने दिल्ली में आप कैसी सरकार है, इनको मालूम भी है कुछ हिंदू धर्म के बारे में। बुलाइए, किस तरह से आंख बंद करके चिल्ला रहे हैं, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ कौन सी भाषा है। अपने देश के लोगों के लिए जयचंद कह रहे हैं, सब जानते हैं। बीजेपी के लोगों ने आपका नेता है, देखिए आप चिल्लाइए, मुझे फरियाद करनी पड़ेगी कि काउंसलर आना चाहिए। इस तरह से कोई चर्चा होती है क्या? देखिए जयचंद कह रहे हैं पारिवारिक रास्ता बहुत कर लिया आपने, अंदर देख ली क्या होती है पारिवारिक रास्ता। कांग्रेस की पारिवारिक रास्ता देख लिया इन्होंने अंग्रेजों से पेंशन खाई, जिन्होंने तिरंगा नहीं लगाया, वो बात करते हैं। अपने कांग्रेस को क्यों बनाया? अंग्रेज को क्यों बनाया? पहला गवर्नर अंग्रेज को पहला गवर्नर जनरल क्यों बनाया? और लेडी माउंटबेटन क्या लगती थी जो नौसेना का जहाज में जाना, उसके मरने में फूल चढ़ाने के लिए नेहरू ने, जरा बता दो ने लेडी माउंटबेटन क्या चाची लगती थी? चर्चा करिए, चर्चा करिए, आइए चर्चा करिए। माउंटबेटन को पहला गवर्नर जनरल क्यों बनाया? आप कहते हैं कि आप ही इतिहासकार हैं, बाकी लोग अरे बताइए ना, क्या तरीका है? अंग्रेज माउंटबेटन को क्यों बनाया गवर्नर जनरल? हिम्मत है तो जवाब दीजिए। अंग्रेज अंग्रेज कर रही है सावरकर को लेकर की बात है, अरे बेशर्मी आप लोगों की है। हर कांग्रेस को अत्यंत को बचाएगी, बार-बार बीजेपी को हर कांग्रेस के अत्यंत को बचाएगी। जानते हैं ये जयचंद कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अपनी देश की दूसरी। अरे जयचंद राहुल गांधी है जो देश की बदनामी करता है बाहर जाके। देश के जयचंद बिल्कुल जयचंद है, जितनी उसका वजन दबाता है, जितनी का हुआ है। पैसों का भ्रष्टाचार करते हैं, सोरोस के एजेंट बोल रहे हैं बैठ करके यहाँ पे, ये सारी शर्मिंदगी सोरोस के टूलकिट बोल रहे हैं बैठ करके यहाँ पे। सारा कुछ करके मुद्दे हटाना चाहती है। अरे मुद्दे तुमने हटा रखे, चुनाव में मुद्दों का जवाब मिल गया। तुम्हें गड़बड़ी से हम स्यापा रोज करते हो बैठ करके, बाबर ले आइए, शादी भीड़ के स्यापा करते हो आप लोग। अनुमाचार्य जी, अनुमाचार्य जी, अनुमाचार्य जी, प्लीज प्लीज आप ये व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज सर, हो गया, कपिल जी हो गया आपकी। अरे जयचंद कौन था? जयचंद कौन था? जयचंद कौन था? जयचंद कौन था?
अरे जयचंद का इतिहास में वर्णन है। हाँ तो वही सावरकर भी था ना, 60 रुपए वही राहुल गांधी है, वही राहुल गांधी है, अपनी जगह पे बैठिए, आराम से प्लीज। ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता, ये तरीका नहीं हो सकता। ये प्लीज आप कैसे करेंगी? मैं डिबेट औरंगजेब तो इस तरह की लफंगाई को अरे आप लफंगाई कर रही है मैडम, वीर सावरकर को बोलने की हिम्मत मत करिएगा। आपकी इंदिरा गांधी ने उनको वीर कहा था, आपकी इंदिरा गांधी ने उनको वीर कहा था। आप इंदिरा गांधी से बड़ी कांग्रेस की नेता है, आप इंदिरा गांधी से बड़ी कांग्रेस की नेता है क्या? आप इंदिरा गांधी से बड़ी कांग्रेस की नेता है, आप इंदिरा गांधी से बड़ी कांग्रेस की नेता है। अगर आप सही है, इंदिरा गांधी सही है। मैं वीर सावरकर का मान नहीं लूंगा आपसे। वीर सावरकर का मान एक व्यक्ति बदतमीजी कर रहा है और क्या कर रहा है, उंगलियां दिखा रहा है। सबका ऑडियो, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है, किसी का ऑडियो नहीं जा रहा है। सिर्फ मेरा ऑडियो जा रहा है, सिर्फ मेरा ऑडियो जा रहा है, सिर्फ मेरा ऑडियो जा रहा है। अनुमा आचार्य जी, जैसे यहाँ पर इधर 3 लोगों को बिठाया है, वैसे इधर भी 3 लोगों को बिठाया है। मुझे तो बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। मेरी सारी रिसर्च ऐसा लग रहा है धरी की धरी रह गई है। मेरी तो खुद ही बारी नहीं आ पा रही है और आप बार बार जो ये जो मीडिया पर और वोटर लिस्ट को लेकर, मैम सुनिए अनुमा आचार्य जी, अनुमा आचार्य जी, ठीक है, इधर से भी हुई है, दोनों ओर से हुई है, प्लीज दोनों तरफ से हुई है, दोनों ओर से हुई है। आपने भी, एक सेकेंड सर, लफंगाई शब्द का इस्तेमाल तो अनुमा आचार्य जी पहले आप ही ने किया। सर प्लीज, कपिल साहब प्लीज प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है ना। किसका बीपी बढ़ा हुआ है, किसका, वो स्टूडियो में चेक नहीं होगा। प्लीज अनुमा आचार्य जी, दोनों ही तरफ से हो रही है, दोनों ही तरफ से। अनुमा जी देखिए, अब आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं और फिर आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाती हूँ। आप बात करें, नहीं आप बोलिए। चर्चा को चर्चा की तरह तो रहने दीजिए। किस लिए कोई चिल्लाने लगता है दूसरों पर? अपनी बात रखिए ना, हम भी अपनी बात रखने आए हैं। चर्चा का लेक्चर नहीं चाहिए, ये देखिए, समझे? यहाँ नहीं चाहिए आपसे चर्चा का लेक्चर। आप हाथ आपसे पैर ज्यादा उठा के जो सभ्य बात करते हैं ना, है, आपसे ज्यादा सभ्य है। एक सेकंड, सारे लोगों को डाउन कीजिए। एक सेकंड, औरंगजेब पर आते हैं, औरंगजेब पर औरंगजेब मैम, वोटर लिस्ट के लिए ना आप अपने 100 सांसदों का इस्तीफा करवाइए और कहिए कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है बीजेपी। इस्तीफा दिलवाइए तेलंगाना से, हिमाचल प्रदेश से, और उसके बाद आप जाइए। मीडिया विपक्ष का साथ या सत्ता पक्ष का साथ देने के लिए नहीं बैठा हुआ है, मीडिया जनता का साथ देने के लिए बैठा हुआ है, मीडिया जनता का साथ देने के लिए बैठा हुआ है। मीडिया, आप देखिए, उस मुद्दे पर जब आप उठाएंगे तो सब बात करने के लिए तैयार है। तो आप कह रही है जनता के मुद्दे, मैंने ये तरीका नहीं, कई बार डिबेट हो चुकी है वोटर लिस्ट पर, ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल जनता का मुद्दा है, आपको नहीं लगता होगा, बिल्कुल जनता का मुद्दा है, बिल्कुल जनता का मुद्दा है। औरंगजेब, मेरा फुल फ्रेम काटे, यहाँ पर नहीं हो सकती डिबेट ऐसे। वोटर लिस्ट पर जब डिबेट करनी है तब आप लोग कुछ और विषय ले आते हैं, औरंगजेब पर डिबेट करनी हो कोई और विषय लेकर आते हैं। ये तो बिल्कुल, प्लीज अनुमा आचार्य जी, व्यक्तिगत टिप्पणी पत्रकार पर नहीं, ठीक है? तीसरी बार उनकी सरकार बनी है, व्यक्तिगत टिप्पणी चुनाव के दौरान हम लोगों पर खूब की गई थी। पब्लिक के बीच जाइए, बताइए कि वोटर लिस्ट बीजेपी गड़बड़ कर रही है, जनता सड़क पर उतरिए और उसके बाद उनको घेरिए। जनता वोट करती है, पत्रकार वोट करवाने नहीं जाते किसी को। और व्यक्तिगत टिप्पणी मुझे लगता है कम से कम पत्रकारों पर नहीं करनी चाहिए, पूरा देश देख रहा है, लाइव डिबेट है। औरंगजेब पर आती हूँ, मैम प्लीज। अनुमा आचार्य जी, मैं रोक रही थी, अब आप भी, आपने लफंगा आपने बोला ना, लफंगाई करने के लिए आप भी अपने शब्दों, अगर आप एक मिनट मैम, अगर आप अपनी भाषा को मर्यादा में रखती, मैं उधर वाले को बाहर कर देती, मैं बिल्कुल प्रदीप भंडारी को बाहर कर देती। लेकिन दोनों लोग जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर मेरी ये जिम्मेदारी नहीं है। अपनी जुबान पर लगाम खुद लगाइए, अपनी जुबान पर लगाम खुद लगाइए। एक सेकंड, औरंगजेब पर वापस लौटते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।